एक क्षेत्र पड़ता है अपना टोडा, टोडा क्षेत्र है। उससे पहले टोडा क्षेत्र का संबंध राजस्थान में अपनी मेवाड़ रियासत से किस प्रकार से है उसका देखते हैं। मेवाड़ के इस समय राजा है, मतलब उस समय की बात करें जब टोडा क्षेत्र है उसको लल्ला खान ने जीत लिया था, और वहां का जो सोलंकी सुल्तान था उस सोलंकी सुल्तान को वहां से निकाल दिया था। उस समय की बात है जिस समय मतलब यहाँ का जो मेवाड़ का राजा था वो था आपका रायमल। अब राणा रायमल है वो शासक बने थे, वो कैसे बने थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे राणा रायमल, ठीक है। लेकिन महाराणा जो कुंभा है, कुंभा के पुत्र रायमल बने कैसे? कुंभा का जो पुत्र था, एक बड़ा पुत्र जो था, उस पुत्र का नाम था उदा। उदा ने क्या किया था, महाराणा कुंभा को कुंभलगढ़ में हत्या कर दी थी। इसीलिए राजस्थान का पितृहंतो कहते हैं, या मेवाड़ का पितृहंतो कहते हैं किसको? उदा को कहते हैं। उदा के बाद में जो राजा बना था वो राजा बन गया था अपना राणा रायमल बन गए थे। अब रायमल के 14 तो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 14 तो पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। एक बड़ी पुत्री का नाम क्या है? आनंदी। आनंदी की शादी करवा दी थी कहां पर? अपने सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में। किसके साथ में? सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में उसकी शादी करवा दी थी। और इधर वापस जो टोडा का शासक है अपना सुल्तान सोलंकी, उस सुल्तान सोलंकी पे उसी समय में आक्रमण करता है कौन? लल्ला खां। और लल्ला खां ने टोडा राय सिंह का जो किला है उस किले को अपने कब्जे में कर लिया। और ये जो सुल्तान सोलंकी है वो सहायता मांगने के लिए कहां पर आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। और मेवाड़ में जब सहायता मांगने के लिए आते हैं तो रायमल ने इनको बदनौर भिलवाड़ा की जो जागीर है वो प्रदान कर दी थी, और कहा था कि आप सुल्तान जो सोलंकी थे उनको बोला था कि आप यहां पर रहो, बदनौर के ऊपर शासन करो और अपना राज कार्य चलाओ। ऐसी स्थिति में इनके जो एक पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जयमल, और जयमल पुत्र किसका है? राणा रायमल का पुत्र है। और एक पुत्र है जिसका नाम है आपका पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल है, और उसी के साथ में एक और व्यक्ति है जो बड़ा भारी भरकम शासक बनकर आता है फिर बाद में सांगा, जिसका मूल नाम संग्राम सिंह है। जब जो जयमल है जो ये देखता है और वहां पर जाता है, बदनौर जाता है और कहता है कि भाई ये जागीरी हमारी थी तो आप इसके ऊपर शासन कर रहे हो। तो उसने जयमल ने ये देखा था कि वहां पर एक लड़की है जिसका नाम है ताराबाई, और ताराबाई सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी। ऐसी स्थिति में सुल्तान सोलंकी ने घोषणा की थी कि जो मेरे को टोडा राय सिंह जो हैं वो जीत के जो भी देगा उस व्यक्ति को मैं क्या करूंगा? मेरी पुत्री की शादी करवाऊंगा तारा की। जयमल ने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसे जैसे अभी क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये प्रश्न किसको आता है तो हाथ खड़े करते नहीं, मेरे को आता है। उसी प्रकार से जयमल ने बोल दिया था मैं आपको टोडा जिता के दूंगा और आप मेरी शादी किससे करवाओगे? ताराबाई से करवा दोगे, ठीक है। लेकिन जयमल है जो मतलब शादी से पहले टोडा भी नहीं जीता था, और उससे पहले किसके पास जाता है? ताराबाई के पास जाता है और ताराबाई से मिलने की कोशिश करता है। और सुल्तान जो सोलंकी है वो सोलंकी ने कहा था कि हमारे राजपूतों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि पहले लड़की से मिलवा दिया जाए, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आप खुद भी राजपूत है तो आपको इतना सा पता होगा। लेकिन बदनौर के ऊपर चढ़ाई करने लगता है कौन? रायमल, और नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं तो मिलूंगा, या फिर हमारी जागीर तुम खा भी हमारा रहे हो और हमारी बात नहीं मान रहे हो, ऐसे अपशब्द बोले थे। तो जयमल को मतलब है जो अपने सोलंकी है उसने क्या किया था? युद्ध के लिए ललकारा था और कहा था कि मेरे को बदनौर की जागीर भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरी शादी मेवाड़ में नहीं करवाऊंगा। फिर भी लड़ने के लिए तैयार हुआ और युद्ध किया। तो ऐसी स्थिति में उस लड़ाई में जयमल तो शहीद हो गया। फिर बाद में अगला जो बेटा था उसको थोड़ा सा गुस्सा आया था कि मेरे भाई को मार दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया उसको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। अब उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं भाई? पहली बात तो ये उड़ना राजकुमार कहते क्यों हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को? इसलिए कहते हैं कि जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था, और कुंभा के बेटे हैं, कुंभा के पुत्र हैं। तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो इतनी बड़ी है कि चीन की दीवार से उसकी तुलना की गई है।
4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं कुंभलगढ़ की दीवार पर। तो कुंभलगढ़ की दीवार के ऊपर चक्र लगाता था कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसीलिए उसको कहते हैं उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार ने टोडा राय सिंह नगर को जीत लिया और ताराबाई के साथ में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। लेकिन ताराबाई है जो रूठ कर बैठ जाती कहां पर? अजमेर के किले में। तो फिर बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या निर्माण करवाया था? उस परकोटे का निर्माण करवाया था और उस दुर्ग का, अजमेर वाले दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़। तब से इसका नाम क्या पड़ा है? तारागढ़ पड़ा है। ठीक है। और फिर पृथ्वीराज सिसोदिया थोड़े दिन बाद में समझाने के लिए जाता है किसको? अपने बहनोई को। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो बहन है उसका नाम है आनंदीबाई और उसका विवाह कहां करवा रखा है? जगमाल देवड़ा सिरोही में। और वो अपनी बहन के ऊपर अत्याचार करता है। तो ऐसी बात सुनकर रायमल है जो मतलब रणमल जो है, जो यहाँ का शासक है मेवाड़ का, वो किसको भेजता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को समझाने के लिए भेजता है अपने बहनों को, अपने पुत्री के पति को समझाने के लिए भेजता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जाते हैं वहां पर और सिरोही में जाकर खाना वाना खाते होते हैं और बार बार समझाने के लिए जाते हैं। 1-2 बार जाते हैं। तीसरी बार में जो जब पृथ्वीराज सिसोदिया वहां गए थे तो ऐसा कहा जाता है कि जगमाल देवड़ा ने खाने के अंदर क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया और पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो उड़ना राजकुमार की जो छतरी है वो कहाँ पर है? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी छतरी बनी हुई है, कभी जाओ तो देखना। तो ये आज का जो हिस्ट्री का फैक्ट था वो यहीं तक। धन्यवाद। ठीक है।